हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर टीफाज के बारे में। पहला पॉइंट है द टीफाज वायरस इज़ अ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं और इन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियोफाज इज़ अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ओके, सो यहाँ पे T4 बैक्टीरियोफाज का डायग्राम भी प्रेजेंट किया हुआ है, तो हम एक एक करके इसके पॉइंट्स पहले कवर करेंगे। T4 बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ ईस्चेरिशिया कोलाई। एक बैक्टीरिया है जिसको T4 फाज जो है इन्फेक्ट करता है और इसी कारण इसको हम बोलते हैं ईस्चेरिशिया वायरस T4। ओके, तो यहाँ पे कुछ वायरस हुए, 7 वायरस थे ईस्चेरिशिया कोलीफाजस के नाम से, जिन्हें हम T1 से लेके T7 तक का जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? T4 फाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, हमारे पास वैरायटी कितने से कितने हैं? T1 से लेके T7 तक ईस्चेरिशिया कोलीफाजस हमें मिलते हैं और ये डिस्कवर किए थे किसने? डेलब्रक ने और उनके साथ उनके कुछ कोवर्कर्स ने 1944 में। T4 बैक्टीरियोफाज जो होता है ये बिलोंग करता है ऑर्डर कॉर्डोवायरेल्स में और फैमिली इसकी होती है मायोविरिडी। ये एक नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है, ठीक है। हेड जो होता है वो नॉन एनवेलप्ड होता है और इसमें एक कॉन्ट्रेक्टाइल टेल प्रेजेंट होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हेड जो है यहाँ पे नॉन एनवेलप्ड होता है और टेल जो है इस तरीके से यहाँ पे शीथ प्रेजेंट रहती है जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर होती है। इसके बाद यहाँ पे बेस प्रेजेंट है एंड देन टेल फाइबर्स प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर अगर हम बैक्टीरियोफाज का देखें T4 का, तो ये कंसिस्ट होता है एक प्रोटीन का कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, जो हेड में प्रेजेंट होता है एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम इसे डीएनए वायरस कह रहे हैं। जिस वायरस के अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा उसे हम कहेंगे आरएनए वायरस। T4 फाज के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम इसे डीएनए वायरस कहते हैं। और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। ओके, एक बार हम ये देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड वायरस क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहला है हमारे पास एनवेलप्ड वायरस। ये जो एनवेलप्ड वायरस होता है ये एक लिपिड मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, ठीक है। एनवेलप का मतलब ये है कि समथिंग इज कवरिंग इट। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है enclosed with a lipid membrane and it is sensitive to heat because of lipid membrane। ओके, नॉन एनवेलप्ड वायरस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एनवेलप प्रेजेंट नहीं होगा, सीधे एक प्रोटीन का कोट होगा जिसे हम कैप्सिड कहते हैं एंड आफ्टर दैट उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, आइदर डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे नेकेड तरीके से वायरस प्रेजेंट रहता है, इसके बाहर पे कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो इट लैक्स अ बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन एंड इट इज़ हीट रेजिस्टेंट। बाहर पे कोई भी इसमें कवरिंग नहीं है तो एकदम से ये सेंस नहीं करेगा किसी भी आउटर हीट को, इसीलिए ये हीट रेजिस्टेंट होता है। बट इन केस ऑफ एनवेलप्ड वायरस ये सेंसिटिव होता है हीट के लिए। T4 फाज की अगर हम आगे बात करें तो हमें क्या देखने मिलता है? यहाँ पे 6 शॉर्ट टेल फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 टेल फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अराइजेस फ्रॉम द बेस प्लेट दैट रिकॉग्नाइज रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ऑन द होस्ट सरफेस। होस्ट के सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसपे ये अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद ये टेल फाइबर्स क्या करते हैं? अपना इस बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको ये क्या करेंगे? यहाँ से होस्ट में ट्रांसफर करेंगे थ्रू द रिसेप्टर्स। बैक्टीरियोफाज T1 वायरस जो होते हैं ये एक मोस्ट कॉमनली स्टडीड ग्रुप है और इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाती है। T4 bacteriophage are also one of the largest and most complicated groups of bacterial viruses as their genetic makeup is made up of 300 different genes। तो इसको पढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे 300 से ज़्यादा डिफरेंट जीन आप देख सकते हो और ये एक लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है बैक्टीरियल वायरसेस का। ओके, जो बैक्टीरिया को ईट करने वाला वायरस है बैक्टीरियोफाज, उसका ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है। इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन, डिफरेंट जीन प्रेजेंट है जिसके कारण हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी T4 फाज की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा लेक्चर।
और हम आगे देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल्स के बारे में, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। सो कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।